अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें जो टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या प्री फर्स्ट ईयर एफएससी केमिस्ट्री पार्ट वन के मॉलिक्यूलर आयन है। फिर उसके बाद हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आइसोटोप को और एट द एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूलर आयन है। सेवरल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयन, और फिर एग्जाम्पल से जस्टिफाई करें एंड हाउ कैन बी दे जनरेटेड। अब देखें मॉलिक्यूलर आयन होते क्या हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन देन मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म। अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो तब जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर आयन। अब आगे इसकी टाइप हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर उसके बाद बात हो रही है अबंडेंस ऑफ जो आइसोटोप है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर जो आयन होते हैं वो जनरली मोर अबंडेंट होते हैं देन एनायनिक। ठीक है। और उसके बाद आगे है फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर आयन। जब भी मॉलिक्यूलर आयन को हम जनरेट करते हैं तो देयर आर पार्टिकुलरली थ्री वेज। या तो हमें फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब हम फाल करेंगे वो ऑटोमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएंगे। अल्फा पार्टिकल जब फाल करेंगे वो भी ऑटोमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तभी मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे। और एक्स रेज भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं तो मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ये सारे के सारे हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन हैं। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू रिलेटिव एटॉमिक मास। देखें रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है कि किसी भी अननोन एलिमेंट का हम मास फाइंड करते हैं। पहला कैसे, उसको हम कंपेयर करते हैं टू दैट ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। दोबारा सुनिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास में किसी भी जो एटम है आइदर वो डिस्कवर्ड है या अनडिस्कवर्ड, वैसे न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट का ही मास हमें अननोन होता है तो उसका मास फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट मास विद मास ऑफ कार्बन 12। अब फिर इसके लिए हम AM यूनिट डिज़ाइन करते हैं और 1 AMU किसके इक्वल होता है। अगर कार्बन 12 लें और उसकी 1/12 वैल्यू लें तो 1/12 इंटू 12 आंसर हमारे पास आता है 1 AMU। और एक्चुअली 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से हम रिस्पेक्टिवली अदर का मास फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज़ कार्बन 12, कोई और एलिमेंट हम यूज़ क्यों नहीं करते, तो उसका रीज़न हम डिस्कस करते हैं। अब उसका रीज़न देखते हैं। वेरी लॉन्ग बिफोर एट द बिगनिंग जो है हम हाइड्रोजन एटम को एज ए रेफरेंस यूज़ करते थे। तो हाइड्रोजन में क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन का मास का फ्रैक्शन में, भला कैसे 1.008, ये 008 जो वैल्यू है इट रिप्रेजेंट दैट इट्स वैल्यू इज इन फ्रैक्शन, पॉइंट में वैल्यू है। अब देखें बिगिनिंग में हम ये कंसीडर कर रहे थे कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 है, मगर एक्चुअली हाइड्रोजन का मास 1 नहीं है, इसका मास जो है 0.008 भी है, 1.008। अब 0.008 वैल्यू जो है ये नेगलेक्ट की जा रही थी जिसकी वजह से जितने भी एलिमेंट हैं उनका मैसेज जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी। इसलिए हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसका मास फ्रैक्शन में ना हो ताकि हमें हर बार पॉइंट को डील करने में प्रॉब्लम ना हो। तो only carbon in the periodic table has the mass 12.0000 up to 4 digit, इस वैल्यू इज नॉट इन फ्रैक्शन, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया। अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे हाइड्रोजन है इसका 1.008 AMU है, क्लोरीन का 35.5 AMU है, तो इसके हिसाब से सब एलिमेंट को हमने मैथ डिज़ाइन किया। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। तो सबसे पहले जो आइसोटोप का फेनोमिना था वो सोडी नाम के साइंटिस्ट ने दिया, और अकॉर्डिंग टू सोडी के आइसोटोप आर एक्चुअली एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic masses।
ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। अब डिफरेंट एटॉमिक मैसेस की बेसिक रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि क्योंकि न्यू एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डिफ़र करते हैं, इसीलिए जो हमारा मास है वो डिफ़र करता है। एक ही आइसोटोप के जो सेम एलिमेंट हैं उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनका मास डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं कि आइसोटोप में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं और डिससिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। सिमिलैरिटीज़ के रेफरेंस से देखें तो एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। डिफरेंस क्या है? मैसेज तो डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की वजह से। तो ऑब्वियस बात है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे डेंसिटी हो गया और अदर प्रॉपर्टी जैसे डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू दिस वो डिफरेंट होंगे। अब बुक में डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट के आइसोटोप दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी इनमें याद रखने हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। इसी तरह अदर एलिमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखती हैं, आपने इनको भी मेमोराइज करना है। ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू रिलेटिव अबंडेंस। देखिए, अगर फर्स्ट चैप्टर से अगर बोर्ड की स्कीम के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन आए, थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू बी कंसीडर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे पिछले साल बोर्ड की स्कीम के मुताबिक पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा था, मगर स्कीम चेंज होती रहती है, बट इट इज़ नॉट अ थंब रूल कि पक्का ही यही होगा कि न्यूमेरिकल ही आएगा। एंड पे जाके कई बार वो चेंज कर देते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, हम पहले खुद सारी प्रिपरेशन करेंगे। अब रिलेटिव अबंडेंस में हम 4 डिफरेंट तरह की बातें करते हैं। पहली बात यह है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आइसोटोप नेचर के अंदर हैं कितने, और फिर वो जो आइसोटोप हैं उनकी नेचर क्या है, फिर ओवरऑल जो अबंडेंस है डिफरेंट आइसोटोप की देखेंगे, और फिर एक ही एलिमेंट के जो आपस में आइसोटोप हैं उनकी अबंडेंस को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आ गया जी टोटल नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग आइसोटोप। नेचर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ आइसोटोप हैं, आइदर वो नेचुरली हों या लैब के अंदर हमने प्रिपेयर किए हों, उनको टोटल ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग आइसोटोप हैं या जो लैब में प्रिपेयर हुए हैं या जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 580 हैं। ठीक है। अब जो वो 580 डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं, हम ये देखेंगे कि क्योंकि हमने डिस्कस किया कि नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप और आर्टिफिशियली एग्जिस्टिंग आइसोटोप, नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप 280 हैं और आर्टिफिशियली एग्जिस्टिंग आइसोटोप वो 300 हैं। अब नेचुरली में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट हैं 240 हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट 40 हैं। इट्स क्लियर। अब आगे बात आती है अबंडेंस की। तो नेचर के अंदर जो है 2 डिफरेंट नंबर टाइप के आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अबंडेंस को अगर देखा जाए, इवन एटॉमिक मास वाले और ऑड एटॉमिक मास वाले, इवन एटॉमिक मास वाले जो आइसोटोप हैं वो मोर अबंडेंट हैं एज कंपेयर टू ऑड एटॉमिक मास वाले आइसोटोप। अब जो इवन एटॉमिक मास वाले हैं 154 इवन एटॉमिक मास वाले आइसोटोप हैं 240 में से, और उनमें से जो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन और कॉपर, ये सिर्फ 5 एलिमेंट अर्थ का 50% पार्ट हैं इवन एटॉमिक मास वालों में से। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवन एटॉमिक मास वाले कितने अबंडेंट हैं। फिर उसके बाद आता है जी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट। फर्ज किया जी कि आप आइसोटोप ऑफ जो एलिमेंट ले लें नियोन के, और नियोन के 3 आइसोटोप हैं, और उन 3 आइसोटोप अबंडेंस को देखें तो नियोन जो आइसोटोप है इसकी 90.92 है, नियोन 20 की इतनी है, नियोन 21 की 0.257 और नियोन 22 की 8.82%। तो ये आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं।
मैनिपुलेशन जो है वो बच्चों इम्पोर्टेंट रखती है। बच्चे सीधे सीधे याद करके लिख देते हैं मगर उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट क्वेश्चन को नहीं करते। यही बात एग्जामिनर की नज़र में आपको जो है इन्फ्लुएंस दिलवाती है और आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ द पेपर इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं एक लेक्चर इंशाल्लाह से आपको इस रिलेटेड दूंगा कि किस तरह से आपने इसको मैनिपुलेट करना है।